प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान में भूगोल में पृथ्वी हमारा आवास में पहला पाठ सौरमंडल में पृथ्वी पढ़ेंगे। तो आप सब देखते ही हैं, शाम होते ही जब आप आसमान में देखते हैं तो आपको चमचमाती टिमटिमाती इक्का दुक्का आकृतियाँ दिखाई देती हैं और अंधेरा बढ़ने के साथ पूरा आसमान इनसे भरा हुआ दिखता है। कुछ आकृतियों की चमक कम होती है और कुछ की ज़्यादा होती रहती है और कुछ चंद्रमा की तरह चमकते हैं। इसी के साथ हम चंद्रमा को भी रोज़ देखते हैं, अमावस्या को छोड़कर, क्योंकि अमावस्या व पूर्णिमा महीने में एक बार ज़रूर आती है। जब चंद्रमा घटते घटते एक दिन हमें नहीं दिखता तो उस दिन हमें अमावस्या कहते हैं उस दिन को, और बढ़ते बढ़ते जब एक दिन पूरा आकार ले लेता है तो हम उस दिन को पूर्णमासी कहते हैं। तो रात में तो हमें ये सब दिखाई देते हैं लेकिन दिन में नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो हमें रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं और गैसों के बने होते हैं, और गैसों की रासायनिक जो क्रिया है उससे ऊष्मा तथा प्रकाश लगातार उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तो रात के समय जो चमकते हुए तारे दिखते हैं सूर्य की तरह है, लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण हम लोगों को उनकी ऊष्मा या प्रकाश महसूस नहीं होता है और वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं। जैसा कि आपने देखा ही होगा, बहुत दूर की वस्तु ज़मीन पे भी हमको बहुत छोटी दिखाई देती है। तो रात में जब हम आसमान को देखते हैं तो हमें तारों के विभिन्न समूह, यानी एक जगह पे जो तारे होते हैं वो कई तरह की आकृतियों को देख सकते हैं हम, तो ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। तो अर्सा मेजर या बिग बियर ये नाम दिया है उस तारों के समूह को, इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि मंडल। ये 7 तारों का समूह होता है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है। तो जब पुराने टाइम में लोग रात में जब दिशा का उनको पता नहीं लगता था तो लोग तारों की सहायता लेते थे। तो उत्तरी तारा उत्तर दिशा को दिखाता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, इसीलिए सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को हम जान सकते हैं। यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को, ये जो संकेतक तारे हैं, तारों को आपस में मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींची जाए तो ध्रुव तारे की तक पहुंचती है, ध्रुव तारे की ओर इशारा करती है। 7 तारे हैं, 7 ऋषियों का समूह सप्तऋषि मंडल है और इसी की सीध में ये ध्रुव तारा है। तो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती है, ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लैनेटाइज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं क्या है? ग्रह है, और अपना जो पूरा प्रकाश और ऊष्मा है, गर्मी है, सूरज से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को जब बहुत अधिक दूरी से जिस चंद्रमा से लोगों ने देखा तो चंद्रमा की तरह चमकती हुई मालूम पड़ी। अभी हमारे क्या है? सौरमंडल है। इसमें केंद्र में सूर्य है, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसके सबसे नज़दीक है बुध, उसके बाद है ये शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर है मंगल, उसके बाद ये क्षुद्र ग्रह पट्टी है। इसमें छोटे छोटे गैस, पत्थरों के टुकड़े आदि से बने हुए ग्रह बने होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो यहाँ पर घूमते रहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के बीच में। फिर है बृहस्पति के वलय देख रहे हैं आप, ये छल्ले हैं, वलय या छल्ले, और छोटे छोटे पिंडों से बनी हुई ये आकृति है। फिर ये शनि है, फिर ये यूरेनस जिसे अरुण भी कहते हैं, और
नेपच्यून, वरुण भी कहते हैं। तो पहले 9 ग्रह थे जिनमें यम सबसे छोटा था, लेकिन 2006 में जो ग्रहों की अंतर्राष्ट्रीय समिति होती है उसने उसे 12 ग्रह की श्रेणी में रख दिया। अब देखेंगे सौर मंडल। तो सौर मंडल जो है सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उनका पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। तो सूर्य जो है वो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, बहुत बड़ा है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका जो खिंचाव है, आकर्षण बल है, इसे सौर मंडल में बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए अवकाश एवं ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, इसलिए हम इसकी बहुत तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में हम ग्रहों के नाम इस प्रकार रख सकते हैं, जैसे माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो एम से मरकरी बुध, वी से वीनस शुक्र, ई से अर्थ पृथ्वी, एम से मार्स मंगल, जे से जुपिटर बृहस्पति, एस से सैटर्न शनि, यू से यूरेनस अरुण, एन से नेपच्यून वरुण। तो सौरमंडल के जो सभी 8 ग्रह हैं ये एक निश्चित रास्ता है इनका, सूर्य का चक्कर लगाते हैं दीर्घ वृत्ताकार, आपने देखा पिछले पन्ने में। तो ये उनकी कक्षा कहलाती है, उस कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है और इसे सूर्य का चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं। तो अब है पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, जिसके ध्रुव हैं जो ऊपरी जो 2 हिस्से हैं इसके ऊपर नीचे, वो वहाँ पर एक थोड़ी दबी हुई है, चपटी है। और जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। अब तक जाने गए जितने भी अंतरिक्ष के बारे में जाना जाता है तो पृथ्वी पर ही पाई जाती है। न तो अधिक गर्म है और न अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस हैं जैसे ऑक्सीजन मौजूद है, हमारा वायुमंडल है। और अंतरिक्ष से जब अंतरिक्ष यात्रियों ने इसे देखा तो पृथ्वी नीले रंग की दिखाई दी, क्योंकि इसकी 2/3 79% सतह जो है वो पानी से भरी है या ढकी है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब ये देखिए चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, ये हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाता है और इसका जो व्यास है ये पूरा ये केवल 1/4 है, पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। और इतना बड़ा इसलिए लगता है क्योंकि हमारे ग्रह से बहुत ही नज़दीक है। कितना है देखिए 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो हम तुलना कर सकते हैं। ये चित्र दिए हैं रॉकेट का प्रक्षेपण, जब यहाँ से प्रक्षेपण स्थल से रॉकेट छोड़े जाते हैं ऊपर को, तो ये ऊपर अंतरिक्ष में जाके इस तरह से अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, और उसके बाद जो उपग्रह है वो अपने रास्ते पर पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर जो है 27 दिनों पूरा करता है और इतने ही समय में वो अपने अक्ष यानी कि अपनी धुरी पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इससे क्या होता है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के अनुकूल नहीं हैं। यहाँ न पानी है न हवा है और पर्वत मैदान और केवल गड्ढे हैं। तो जिससे क्या होता है, उसकी सतह पर छाया बनती है और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। हमें चंद्रमा पर काले काले लकीरें जैसी या छाया जैसी दिखती है, तो वो सब पर्वत मैदान और गड्ढों की छाया है। क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं और
वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग थे जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। अब देखिए उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं और जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायु के साथ घर्षण होने से ये गर्म होकर जल जाते हैं। इससे क्या होता है, चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है और हमें ऐसा लगता है कि कोई तारा टूटकर गिरा है। कभी कभी कोई उल्का जो होती है पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं, बहुत बड़े गड्ढे बन जाते हैं। तो अक्सर तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते भी देखा जा सकता है। ये लाखों तारों का समूह है और इस पट्टी को आकाशगंगा कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। तो प्राचीन समय से ही हमारे वैज्ञानिकों ने इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से करी थी, जिससे इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। तो आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है, एक समूह कहना चाहिए। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो देखिए करोड़ों तारों से में तो एक आकाशगंगा में करोड़ों तारे हैं और ऐसी ही लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड को बनाती हैं। ब्रह्मांड की जो विशालता है बहुत असीम है, अनंत है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और वैज्ञानिक जो हैं वो बहुत शक्तिशाली टेलीस्कोपों से, दूरबीनों से लगातार वहाँ का अध्ययन करने में जुटे रहते हैं और हमें नई नई जानकारियाँ देते हैं। तो ये चित्र दिया है, देखिए इसमें ये ब्रह्मांड है जो असीम है, इसका विस्तार, और इसमें आकाशगंगाएं हैं, लाखों आकाशगंगाएं हैं और एक आकाशगंगा में लाखों सौरमंडल हैं और एक सौरमंडल में कई ग्रह हैं जो उस सौरमंडल में स्थित सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उसमें पृथ्वी हमारा एक ग्रह और इस पृथ्वी में हम हैं। तो हमारी पृथ्वी जो है अंतरिक्ष में इसी तरह से है जैसे समुद्र किनारे रेत होती है, तो रेत का एक कण, उसी तरह से हमारी पृथ्वी भी है। तो इसके बाद ये प्रश्नों को हम देखेंगे, अभ्यास को। तो देखिए पहले प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। ग्रह और तारे में क्या अंतर है? ग्रह, इन खगोलीय पिंडों में प्रकाश व ऊष्मा होती है। ये तारों के प्रकाश, इन खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, ग्रहों में। और ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं जैसे पृथ्वी। और तारे जो हैं वो कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले गर्म और गैसों के बने होते हैं। इनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जैसे सूर्य। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सूर्य, 8 ग्रह, उनके उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह व उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सौरमंडल को ही सौर परिवार भी कहते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखो। तो उनकी दूरी के अनुसार ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब प्रश्न चौथा है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी न तो अधिक गर्म है न अधिक ठंडी है। यहाँ जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन तथा पानी व वायु है। सभी जीवों वनस्पतियों के लिए अनुकूल वातावरण है, इसलिए पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है। प्रश्न 5, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? चंद्रमा अपने अक्ष पर तथा पृथ्वी का एक चक्कर एक ही समय में यानी 27 दिन में पूरा करता है। इसी कारण से हम चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते हैं। उसके बाद प्रश्न 6 है, ब्रह्मांड क्या है? उत्तर, एक आकाशगंगा में करोड़ों तारे होते हैं तथा लाखों आकाशगंगाएं ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड का विस्तार अनंत है, इसकी विशालता की कल्पना करना भी कठिन है। अब देखिए सही उत्तर चिह्नित कीजिए। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो बृहस्पति, शनि, शुक्र में से
जो है शुक्र को जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। फिर सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? इसका उत्तर है दीर्घ वृत्ताकार। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मंगल एवं बृहस्पति। अब एक खाली स्थान भरो। तो यह है का एक समूह तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाशगंगा कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है। पृथ्वी सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है। ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होती है। तो इस तरह से आप लोग सफाई से अपना काम करेंगे पाठ को पढ़कर।